गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। बेटा कोविड-19 की वजह से कोई भी प्रॉपर क्लासेस आपकी नहीं चल पा रही, क्लासेस प्रॉपर वे से न चलने से आप लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो विजन पॉइंट आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आया है। मैं विकास सर आप लोगों को 12th बायोलॉजी का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। बेटा हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और 1 बाय 1 नोट करते रहिएगा। पूरा सिलेबस इस चैनल पर आपको मिलने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम 12th नीट एंड अदर एग्जाम्स के आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे और किस तरह से आपका पूरा सिलेबस आपको तैयार करना है इसको भी हम बताते रहेंगे। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक आपका है 12th बायो में जो आपका बेटा चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बेटा आप देखिए, जैसा भी हम बताएं आपका जो टॉपिक है बेटा वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमें सबसे पहले समझना क्या होगा इस चैप्टर में, ये हम बात करते हैं तुरंत रिप्रोडक्शन। बेटा आप जानते हो दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे रिप्रोड्यूस करना है। क्या रीज़न है? क्योंकि इसी कंटिन्यूटी बेटा जो अर्थ पे है बिना रिप्रोडक्शन के मेंटेन नहीं होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये बनता है मीन्स बेटा ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्शन के वे से अपनी लाइफ को कंटिन्यू अर्थ पे बना के रखता है। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है, इसको हम लोग समझेंगे। बेटा किसी ऑर्गेनिज्म का क्या लाइफ स्पैन है, वो अपने लाइफ में कब मैच्योर होता है, कब रिप्रोड्यूस करता है, इन सबकी जानकारी हमें मिल जाएगी। बट हमें ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को समझना होगा। आइए हम आपको बताते हैं बेटा लाइफ स्पैन में आपका क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। लाइफ स्पैन क्या है? ओके बेटा, आइए हम समझते हैं लाइफ स्पैन मीन्स है क्या। ओके, लाइफ स्पैन इट इज टाइम पीरियड होता है बेटा, इट इज टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बर्थ टू नेचुरल डेथ। क्या है बेटा ये लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। बेटा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न हमें ये समझना होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है इसमें वो रिप्रोड्यूस कब करता है। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल इसके जान लेते हैं। आप लोग नोट कर लिए लाइफ स्पैन के कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। कुछ एनिमल्स का आइए हम समझते हैं सबसे पहले। ओके, एनिमल्स से बेटा देखिए फर्स्ट नंबर पे हमको आते हैं मे फ्लाई, 1 डेज का लाइफ स्पैन है बेटा। सेकेंड नंबर पे आपको आता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का 2 वीक। थर्ड नंबर पे हम लेते हैं फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई 1 मंथ। फोर्थ नंबर पे आपका आता है बेटा क्रो, क्रो हम बेटा देखते हैं क्रो का लाइफ स्पैन कितना है, 15 ईयर है। डॉग
25 ईयर है। काउ 25 ईयर है। हॉर्स 50 ईयर है। एलिफेंट 60 ईयर है। बेटा आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के आपको लाइफ स्पैन हमने बताए हैं। लाइफ स्पैन में आप ध्यान से देख रहे हो, एकदम सिंपल वे ही बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान देना होगा, जो एनिमल का बेटा साइज है, ये बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। क्या क्यों, रीज़न क्या है? अब ध्यान से देखो, मे फ्लाई, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, तीनों की साइज नियर अबाउट एक जैसी है, बट लाइफ स्पैन देखिए वेरिएबल है। अब यहाँ देख लो, क्रो, डॉग, काउ। तो क्रो बर्ड बेटा 15 ईयर है। डिफ्रेंसिएशन साइज में देखिए, डॉग काउ का जो डिफरेंस होता है आप जानते हो ज़्यादा है, बट लाइफ स्पैन लगभग एक बराबर है। कहने का मतलब ये बेटा, ये जो साइज है इस पर बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन डिपेंडेंट नहीं है। ओके, आइए कुछ प्लांट का भी आपको बताते हैं, नोट करते रहिएगा साथ में आप लोग बेटा। प्लांट्स में ये राइस का, राइस 4 मंथ, wheat 5 month, rose 10 year, banana 25 year, banyan tree 200 to 300 year, and sequoia 3000 to 4000 ईयर। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लांट्स हैं मोस्टली यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म प्लांट बताए गए हैं। इस प्लांट सिक्वोया को आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्लांट या क्वेश्चन मान चले अपने लिए, इसको आप फाइंड आउट करिएगा। नहीं अगर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बता देंगे आप लोगों को। ओके, नोट करिएगा इसको आप लोग, नोट हो गया? ओके बेटा। बेटा बात यह आती है, हम लोग समझते हैं आगे, देखिए हमें क्या जानना है। अब हमें आगे ये समझना होगा बेटा कि ऑर्गेनिज्म पर हम लाइफ स्पैन पढ़ रहे हैं, इफ लाइफ स्पैन में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कब करेगा। लाइफ स्पैन इसलिए हम पढ़ के रहे थे बेटा कि हम आपको क्लियरली बता सकें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में रिप्रोडक्शन कब होता है। ओके, और ध्यान से सोचते हैं बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ हुआ है और यहाँ से इसकी नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड हमने लिया है, लाइफ स्पैन, नेचुरल डेथ का टाइम स्पैन। तो ध्यान देखिएगा बेटा, बर्थ से नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड आपका है, इसके बीच में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो 3 फेजेस को फॉलो करता है। कितने फेजेस को बेटा फॉलो करता है? 3 फेजेस को फॉलो करता है। पहला उसका फेज जो आता है वो है जुवेनाइल फेज। ओके बेटा, जुवेनाइल फेज आता है। सेकंड फेज रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ओके, थर्ड फेज जो आता है वो सेनेसेंस फेज आता है। बेटा देखिए एकदम सिंपल है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि लाइफ स्पैन में कितने फेजेस होते हैं तो आप क्लियरली 3 फेजेस बताएंगे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज। डेफिनेशन मोस्टली इनकी नहीं पूछी जाती है, 1 वर्ड आप एक्सप्लेनेशन जान सकते हो बेटा इसका, एक वर्ड में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। आइए हम आपको बताते हैं जुवेनाइल फेज का मतलब क्या होता है। बेटा ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टाइम पीरियड है जो बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पहले तक होता है। मीन्स ये हम क्लियरली इसको ग्रोथ फेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हो बेटा? ग्रोथ फेज कर सकते हो इसको। इट मीन्स दैट बर्थ टू बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, पहले तक हम क्या कहेंगे? जुवेनाइल फेज। प्लांट के केस में इस फेज को हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। प्लांट के केस में क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव
फेज माना जाता है। ओके, सेकेंड फेज आप देखिए बेटा रिप्रोडक्टिव फेज है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मीन्स होगा ये इवेंट रिप्रोडक्शन का होगा। इस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी गेन कर लेगा, वो रिप्रोड्यूस करे या ना करे, बट यहाँ पे वो कैपेसिटी गेन कर लेगा। ओके, मतलब हमें मेन इस फेज से मतलब है क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, बट हमें तीनों फेजेस मालूम होने चाहिए। सेनेसेंस पे आगे हम बात करते हैं। सेनेसेंस फेज ओल्ड फेज है, तो यू नो दैट ओल्ड फेज में मेटाबॉलिक रेट बहुत ही स्लो हो जाता है और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म डेथ की तरफ बढ़ने लगेगा और फाइनली सेनेसेंस फेज लीड्स टू डेथ। ओके, तीनों फेज आपको समझ में बेटा आ रहा है, बट अब बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक में डिस्कस करना है वो है बेटा रिप्रोडक्शन। नाउ स्टार्ट योर टॉपिक रिप्रोडक्शन। ओके ओके बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अभी भी आपको हमने मेन टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। ओके, आप लोग नोट करिएगा रिप्रोडक्शन। बेटा अर्लियर क्लासेस में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं टॉपिक को इनिशियल फेज पे। ये है क्या, आप डेफिनेशन इसकी नोट कर सकते हैं बेटा। इट इज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन by an organism themselves। क्लियर है बेटा? देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपका है क्लियरली आपको समझना होगा, एकदम सिंपल सा यूनिट है। यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव टाइम फेज में न्यू वन का फॉर्मेशन करता है। इस इवेंट को हम लोग क्या नाम दिए हैं? रिप्रोडक्शन नाम दिया गया है। डेफिनेशन अर्लियर आपको रखा हुआ है, एक बार बता दिया गया, आप नोट कर लीजिएगा एट वंस। अब हमें आगे चलना है, क्या समझना है बेटा? वे ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मेन टॉपिक यहाँ पे है। तो यू नो दैट वे ऑफ रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होता है बेटा? आप सब जानते हो। ये वे ऑफ रिप्रोडक्शन आप जानते हो दो टाइप का होता है बेटा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, वे ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो। रिप्रोडक्शन आपका बेटा कितने टाइप का है? दो टाइप का है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट। सेकंड बेटा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, दोनों भी हैं क्या, देन वन बाय वन दोनों में को स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेटा एसेक्सुअल में ये बताते हैं हम आपको। एसेक्सुअल में याद रखिएगा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा? दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। एसेक्सुअल में आप देखोगे गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, गैमेट फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आएगा, एब्सेंट होगा। सेक्सुअल में आप देखोगे बेटा गैमेट फॉर्मेशन पाया जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा। एसेक्सुअल में आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, सेक्सुअल में प्रेजेंट है।
एसेक्सुअल में क्योंकि बेटा यहाँ पे गैमेट नहीं बन रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यहाँ एब्सेंट होगा। ओके, और सेक्सुअल में प्रेजेंट होगा, गैमेटोजेनेसिस आया जाता है तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस भी प्रेजेंट होगा। बेटा एक डिफरेंस और आप जान लें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो बताते हैं बेटा। यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली जो एसेक्सुअल आपका है जहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, इस रिप्रोडक्शन में ऑलवेज आपको मिलेगा कि माइटोसिस सेल डिवीजन ही इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे जो न्यू वन का फॉर्मेशन होता है आप देखोगे ये न्यू वन जो होगा इनका न्यू वन ये जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली, मतलब आप जान लें बेटा जेनेटिकली में से इसके जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल हैं, जो केमिकल कंपोजिशन हैं वो इसके पेरेंट जैसे ही होंगे। मार्फोलॉजी फिजिकल अपीयरेंस, मतलब ये न्यू वन जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, सिमिलर टू इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट के सिमिलर होगा। ओके, बट अब इस सिमिलरिटी को हम क्या नाम दें बेटा, ये न्यू वन जो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, इन्हें हम क्लोन कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बेटा ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। क्लोन क्या है आपसे पूछा जाए तो क्लोन मीन्स जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली सिमिलर न्यू वन टू इट्स पेरेंट, तो आप क्या कहेंगे क्लोन कहेंगे। ओके, बट बेटा सेक्सुअल में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। मियोसिस सेल डिवीजन की वजह से बेटा यहाँ पे जो न्यू वन बनता है ये वेरिएबल होगा, न्यू वन है वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन पाया जाएगा, याद रखिएगा। मीन्स इन दोनों रिप्रोडक्शन में जो बेसिक डिफरेंस था बेटा आपको हमने बता दिया है। ओके, अब याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे पढ़ेंगे। बेटा कंटिन्यूअस आप वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में, और विजन पॉइंट में आपको कमिंग वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।